सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पिछली क्लास में हमने किया था कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उससे पिछली क्लास में हमने किया था प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या होती है। तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट में आपको पूरा कंप्लीट समझा चुका हूं। उसके अंदर मैंने आपको साथ साथ में रजिस्टर्स भी करवाया था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेसर के बारे में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डेडिकेटेड प्रोसेसर के लिए होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना ज़रूरी है कि प्रोसेसर में एक्चुअल में होता क्या है। किसी भी प्रोसेसर में होते हैं बेसिकली इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट किसे कहते हैं, फॉर्मेट क्या होता है इसका, और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो मैं इसको एक सेपरेट इसका डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, तो प्लीज़ गौर से देखिए। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो है जो मैं अभी इसके जस्ट बाद अपलोड करूँगा वो है प्रोसेसर के बारे में। तो दोनों को आप देखिए, तब कहाँ जाके आपका पूरा एक टॉपिक है वो प्रोसेसर के बारे में क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, तो देखो वैसे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन का हिंदी में मतलब होता है निर्देश। आज हम किसी को भी कहते हैं कि आप मेरे लिए पानी लेके आइए, तो वो क्या है, अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर उसको खुद ऐसे कुछ निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था कि कंप्यूटर का जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है। अगर किसी को नहीं पता तो आपको बता दूं मैं, कंप्यूटर का IQ लेवल होता है 0। यानी कंप्यूटर खुद अपना दिमाग नहीं लगाता है किसी भी काम करने के लिए, इसके लिए उसे कुछ ना कुछ निर्देश देने पड़ते हैं। वो जो निर्देश हैं उनको हम प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। उन प्रोग्राम्स को कौन बनाता है, डेवलपर यानी प्रोग्रामर जो इन प्रोग्राम्स को बनाता है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इन इंस्ट्रक्शंस को बनाती है, जो वो पहले से कंप्यूटर की मेमोरी में डालकर हमें सौंपती है, और हमारा कंप्यूटर वही काम करता है जो इंस्ट्रक्शन उसे दिए हुए होते हैं। जैसे कि आप इसका इस प्रकार से समझिए कि अगर किसी आदमी को ये बोल दिया कि आपको आज ये ऑल्टो कंपनी की जो गाड़ी है इसका इंजन रिपेयर करना है, और एक आदमी है उसको आपने ये बोल दिया कि आपको जो ये टाटा का ट्रक है इसका इंजन रिपेयर करना है। तो अब जैसे ऑल्टो वाली को अगर पता ही नहीं है कि टाटा का ट्रक कैसे रिपेयर होता है, तो वो उस ट्रक को रिपेयर नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, ओनली ऑल्टो के इंजन को ही कर सकता है। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन सेट होता है, यानी उसके पास में कोई 100, 200, 300 ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, केवल वो उन्हीं को कर सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन वो नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं उसका IQ लेवल क्या है, 0। तो अब इंस्ट्रक्शंस क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो इंस्ट्रक्शन, वैसे तो हमने इसका लॉजिक समझ लिया कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, लेकिन टेक्निकली बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हम प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में, वो क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी परफॉर्म फॉर कैरिंग आउट ए कंप्यूटेशनल टास्क। कि कंप्यूटर को कौन सा काम करना है ये कौन बताएगा, इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम। The program add the data on which that program operates and store in main memory, waiting to be processed to by the processor. This is called the store program concept। मतलब ऐसा कंसेप्ट जिसके अंदर पहले से हम उसको एक प्रोग्राम उसके कंप्यूटर के अंदर फीड कर दें कि वो कैसे डेटा उठाएगा, कैसे उसको ऑपरेट करेगा, कैसे उसको मेन मेमोरी में स्टोर करेगा, ये सारा काम उसको पहले से समझा दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। तो एन इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड फील्ड। अब किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर 2 फील्ड में अपने तोड़ सकते हैं। पहला होता है ऑपरेशन कोड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ऑप कोड, और दूसरा होता है ऑपरेंड कोड। अब ये क्या होते हैं, देखो ऑपरेशन कोड पहला जो पार्ट है ये हो गया ऑपरेशन कोड, दूसरा पार्ट हो गया ऑपरेंड कोड। तो देखो ऑपरेशन कोड क्या कहलाएगा, जिसको बोलते हैं ऑप कोड। इट टेल्स द प्रोसेसर व्हाट बेसिक ऑपरेशंस टू परफॉर्म, कि एक्चुअल में कौन सा बेसिक परफॉर्मेंस या ऑपरेशंस है जो परफॉर्म करना है। जैसे आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, ये मैंने लिखा है 5 + 4, तो इसमें 5 और ये 4, ये तो हो गए आपके ऑपरेंड। ऑपरेंड देख लो क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ द डेटा और द ऑपरेंड ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। वो डेटा जिस पर ऑपरेशन किया जाना है या फिर जिस पर कोई भी इंस्ट्रक्शन का जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन का जो बेसिक है वो क्या है, प्लस, कि यानी क्या यूज होना है, प्लस, यानी हमें 2 चीज़ों को एडिशन करना है। तो ऑप कोड अपने को बताएगा ये प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्या आएगा, ये कौन बताएगा, ऑप कोड। अब ये जो एजुकेशन है किस पर करना है, तो ये जो इसके 2 डेटा है इनको बोलते हैं ऑपरेंड, जिन पर ये
अपना प्रोग्राम जो पूरा है रन करना है, वो किस पे करना है, इन ऑपरेंड पर। तो वो ऑपरेंड क्या होंगे, वो डेटा जिस पर कोई प्रकार का जो एक्शन है वो लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशन कोड। और जिन पर लिया जाता है वो क्या बोलेंगे, उनको ऑपरेंड। तो दोबारा समझ लो कि अगर 4 - 3 है तो इसके अंदर 4 और 3 ये तो होंगे आपके ऑपरेंड कोड यानी ऑपरेंड, और जो माइनस है बीच वाला इसे क्या बोलेंगे, अपने ऑप कोड या फिर ऑपरेशन कोड। ये होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के दो टाइप, ऑप कोड और ऑपरेशन कोड। अब इंस्ट्रक्शन समझ लिया, अब आते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट मतलब कि एक प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। नॉर्मली आपको बताऊं मैं, नॉर्मल अपने जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर लगभग 200 के आसपास इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर पहले से फीड किए हुए होते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस का जो एक ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन सेट। और प्रोसेसर के अंदर पहले से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंस्ट्रक्शन को फीड करके भेजती है। एन इंस्ट्रक्शन सेट इज द सेट ऑफ ऑल द बेसिक ऑपरेशंस दैट ए प्रोसेसर कैन अकम्प्लिश और कंप्लीट। वो सारे इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसर पूरा कर सकता है वो सब क्या कहलाएंगे, उसके इंस्ट्रक्शन, और उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट। तो द इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन सेट आर द लैंग्वेज दैट ए प्रोसेसर अंडरस्टैंड। और ये किस लैंग्वेज में होंगे, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी 0 और 1, यानी सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सेट मशीन लैंग्वेज के अंदर फीड होंगे। ऑल प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कंपाइल्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब देखो मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया हुआ है। अब अपने तो जैसे प्रोग्राम बनाएंगे, कोई सी में प्रोग्राम बनाएगा, जावा में बनाएगा, तो वो क्या लिखेगा, वो तो क्या दो जो लिखने के लिए क्या करेगा, एडिशन करेगा। ADD ऐड करके इसका मतलब क्या हो गया, यानी जोड़ना है। लेकिन एडिशन कंप्यूटर को एडिशन का मतलब क्या है, उसके लिए अलग है। कंप्यूटर के लिए एडिशन का मतलब है मशीन लैंग्वेज में लिखा गया एडिशन। तो एक कंपाइलर क्या करता है, हमने जो भी प्रोग्राम लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको वहां से उसको कंपाइल करेगा, यानी उसको किस में चेंज करेगा, मशीन कोड के अंदर, यानी बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा। तब कंप्यूटर को समझ में आएगा कि हम उसे कह रहे हैं कि आप इन दो संख्याओं को क्या करो, ऐड करो। तो ये बेसिकली फंडा होता है कि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, फिर कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको किस में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। उसके बाद कंप्यूटर को समझ में आता है कि एक्चुअल में कौन सा ऑपरेशन करना है। तो इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। अब इसका जैसे छोटा सा एग्जांपल देख लो इंस्ट्रक्शन सेट का, जैसे कि लोड किया A और B को, इन दोनों को क्या फिर जोड़ा और फिर इनको स्टोर करा। तो ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है। कि एक लोड करना अपने आप इंस्ट्रक्शन है, ऐड करना अपने आप इंस्ट्रक्शन है, स्टोर करना अपने आप में क्या है कि इंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार से छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन अपने पूरे प्रोसेसर के अंदर बने हुए होते हैं, वो उनके थ्रू काम करता है। टू प्रोसेसर्स आर डिफरेंट इफ़ दे हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट। जैसे कि मैंने बात कर लिया मैक OS, ठीक है, एक होता है अपना विंडोज़ का जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है। दोनों क्या है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। अब दोनों के इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होगा, फ़र्क होगा। इसीलिए दोनों कंपेटिबल नहीं होते एक दूसरे के, क्योंकि दोनों के इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों के लिखने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ए प्रोग्राम रन ऑन वन कंप्यूटर मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर हैविंग ए डिफरेंट प्रोसेसर। कि आपने जरूरी नहीं है कि इस पे कोई प्रोग्राम बनाया वो दूसरे पर चल जाए। रीज़न क्यों, कि जिस पे आपने प्रोग्राम बनाया उसका इंस्ट्रक्शन सेट अलग होंगे और जिस पे वो रन हो रहा है उसके इंस्ट्रक्शन सेट अलग होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक प्रोसेसर पर बनाया हुआ कोई भी प्रोग्राम दूसरे प्रोसेसर पर नहीं चलता। रीज़न क्यों, क्योंकि उनके इंस्ट्रक्शन सेट आपस में अलग अलग होते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और कैसे वो कंप्लीट होता है। तो ये सारा काम कौन करता है, CPU एग्जीक्यूट्स ईच इंस्ट्रक्शन इन सीरीज ऑफ स्टेप्स में इसको फॉलो करता है, और इन स्टेप्स को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। पहला काम होता है फैच करना, मतलब किसी चीज़ जगह से डेटा को उठाना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा पड़ा है और यहाँ पर हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ से डेटा यहाँ पर आएगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं फैच करना। तो प्रोसेसर फैचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ये सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ होते हैं, कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सेव होते हैं। नॉन वोलेटाइल क्यों, क्योंकि ये कभी भी डिलीट नहीं होते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर सेव रहते हैं। फिर वहाँ से प्रोसेसर इन इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। द फैच इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मैंने जब रजिस्टर्स करवाया था तब आपको बताया था कि एक रजिस्टर होता है IR रजिस्टर क्या करता है, जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है फंक्शन उसको होल्ड करता है।
तो जो इंस्ट्रक्शन अभी होल्ड हो रहा है वो कहाँ पड़ेगा, IR में। उसके बाद में एक होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, वो आने वाले जो इंस्ट्रक्शन है उसको होल्ड करेगा। तो ये दोनों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इंस्ट्रक्शन वाला देख लेना वीडियो, जिसके अंदर बताया हमने कंप्यूटर में रजिस्टर्स क्या होते हैं और रजिस्टर्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो IR तो क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन जो करंट में रन हो रहा है, और प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, PCR या फिर PC जो आने वाला इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में डिटेल रखेगा। तो दोनों मिलकर डेटा को क्या करें, फेच करेंगे और अपने पास में सेव रखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी रन हो रहा है और कौन सा होने वाला है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन उन्होंने रख लिया, उसके बाद उसको करेंगे डिकोड। क्यों, क्योंकि द इंस्ट्रक्शन दैट इज फेच्ड इज ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स और डिकोडेड, द इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसलेटेड इनटू कमांड्स। अब इस इंस्ट्रक्शन को टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और इसको एक्चुअल कमांड्स में तोड़ दिया जाएगा, दैट दे कॉरस्पॉन्ड टू दोज इन CPU इंस्ट्रक्शन सेट। जैसे एक इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर ऐसी कमांड दे रखी है जिसमें ऑलरेडी 4-5 इंस्ट्रक्शन और होंगे, तो उनको और टुकड़ों में तोड़कर और CPU उनको 1 by 1 इसको इस प्रकार से डिकोड कर देगा कि वो कैसे एक के बाद एक रन होंगे। The instruction set architecture of the CPU defines the way in which instruction is decoded। तो ये डिसाइड कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड करती है कि उसका इंस्ट्रक्शन सेट किस प्रकार से डिकोड होगा, कौन सा डिकोडर वो यूज करेंगे, ये सब उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज करती है। जब वो डिकोड हो जाएगा तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए डिकोड इंस्ट्रक्शन और द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। CPU performs the operations implemented by the program instruction। For example, if it is AND instruction, जैसे कह दिया किसी को दो संख्याओं को जोड़ना है, तो अब पहले क्या करा, उसको इंस्ट्रक्शन को फेच किया, डिकोड किया और लास्ट में इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर दिया जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा दो संख्याओं को आपस में। उसके बाद में जो इसका रिजल्ट आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टोर। तो लास्ट काम क्या हो गया, स्टोर करना। तो सबसे पहला काम हो गया F for फेच करना, फेच हो जाएगा। उसके बाद में अगला हो जाएगा डिकोड करना, FD। उसके बाद में आ जाएगा एग्जीक्यूट और लास्ट में आता है स्टोर, FDES। इस प्रकार से आप इसको याद कर दो, FDES, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और लास्ट में स्टोर। ये होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो दोस्तों बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल को आपको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा ये मैंने डायग्राम रखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। सबसे पहला नंबर पे क्या होगा, फैच, नंबर 2 पे डिकोड, नंबर 3 पे एग्जीक्यूट और नंबर 4 पे स्टोर। कई बार इसको राइट बैक भी लिखते हैं। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बताने के लिए मैं आपको पहले जैसे फॉर एग्जांपल पहला के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होते हैं, उसमें कितने उसके पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक ऑपरेशन कोड और एक ऑप कोड। फिर आएगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर ऑपरेशन कोड क्या काम करता है, ऑप कोड क्या काम करता है। उसके बाद में आएगा कि ऑपरेंड क्या होता है। फिर इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर अपने जैसे इंस्ट्रक्शन सेट किस प्रकार से बना हुआ होता है और कौन कौन से कंप्यूटर्स में कितने कितने इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट की संख्या बताई मैंने आपको, लगभग 200 से 220 230 के आसपास इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, फैच करना क्या होता है, डिकोड करना क्या होता है, या फिर पूरी साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं आपको। चारों प्रोसेस कौन कौन सी होती है, चारों प्रोसेस के नाम आपको याद होने चाहिए। तो बेसिकली ये सारा है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में और इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में। ये सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब प्रोसेसर करेंगे तो वहाँ पे सारा का सारा उसमें वर्ड आएंगे बार बार इंस्ट्रक्शन, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन है क्या। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्लियर कर दिया इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये तो था इंस्ट्रक्शन के बारे में। अब देखते रहिए, इसका जस्ट अगला वीडियो आप जरूर देखना जिसको मैं डालूंगा प्रोसेसर के बारे में कि RISC प्रोसेसर क्या होते हैं, CISC प्रोसेसर क्या होते हैं, कौन फास्ट होता है कौन स्लो होता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।